चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा होगा सारा, या दिख रहा है। सो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है ये देखते हैं। ए इज इक्वस टू, बी इज इक्वस टू, सी इज इक्वस टू, तीन वेक्टर आपको दे रखे हैं। पहली बात, आर कोई वेक्टर है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ओके, तो मुझे आर मॉड आर बताना है। अच्छा भाई, तो ध्यान से सुनना। ए गिवन, बी गिवन, सी गिवन, कंडीशन गिवन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस सी क्रॉस ए इक्वस जीरो। दूसरी कंडीशन आर डॉट बी इक्वस जीरो। यहाँ से पता चलता है कि क्रॉस जीरो, क्रॉस जीरो का मतलब क्या कि आर माइनस सी जो है वो पैरेलल है ए के, मतलब आर माइनस सी इज पैरेलल टू ए। ये बात समझती है और ये बात दिखती भी है, ठीक। एंड यहाँ से क्या कंडीशन, यहाँ से क्लियर है कि आर जो है वो परपेंडिकुलर है बी के। दो चीज़ें समझ आ गई। पहला तरीका है कि आर आप लेके चलो आर वन आई कैप, आर टू जे कैप, आर थ्री के कैप, और फिर वहाँ वैल्यू पुट कर दो। लाइक यहाँ पे इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में, और इस वाली दूसरी वाली कंडीशन में पुट करके आर की वैल्यू निकाल लो, एक तरीका। दूसरा तरीका, इन कंडीशंस का यूज़ करो। पहली कंडीशन कि आर माइनस सी पैरेलल है ए के, और टाइम भी देखते रहना कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में। 4 मिनट मेरे बताने में 6 से 7 मिनट लगना चाहिए, और आपको करने में 3 मिनट से या 2 मिनट से 3 मिनट बस। इसका मतलब क्या, अगर कोई वेक्टर दूसरे के पैरेलल होता है तो पहला वेक्टर दूसरे का के टाइम्स लिखा जा सकता है। मतलब आर माइनस सी कैन बी रिटन एज सम के टाइम्स ए वेक्टर। इसका मतलब क्या, आर वेक्टर हमको कैलकुलेट करना है, उसी का मॉड चाहिए। दिस इम्प्लाइज के ए प्लस सी टाइम्स। यहाँ तक समझ आती है बात। दूसरी कंडीशन क्या बताती है कि आर डॉट बी जीरो होता है। जरा आर की वैल्यू यहाँ रख दो, तो के ए प्लस सी डॉट बी इक्वल्स जीरो। डॉट कैसे टूट जाता है अंदर जाके, दिस डॉट बी प्लस सी डॉट बी इक्वल्स जीरो। अच्छा, के टाइम्स ए डॉट बी जरा निकालो। ए डॉट बी यहाँ से निकाल पाओगे, यहाँ से निकाल पाओगे ए डॉट बी, ठीक। आई तो कितना हो गया 2, फिर इधर का जे, इधर का जे, इधर जे जीरो है, बी में जे जीरो है तो जीरो, प्लस इधर माइनस, इधर 5 है, इधर 1 है, प्लस का 5, प्लस सी डॉट बी निकालो। तो सी डॉट बी, सी और बी को मल्टीप्लाई, तो सी डॉट बी डॉट सी दोनों एक जैसे होते हैं, तो आई पहले तो 1, फिर इधर का जे, बी में जे नहीं है, जीरो हो गया, के -3, तो प्लस जीरो -3 इक्वल्स कितना 0। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, के इंटू 7 माइनस ये कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस का 2 इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 2/7। जैसे ही के मिला मुझे आर मिल गया। आर वेक्टर क्या आ गया, 2/7 ए प्लस सी। बोलो यहाँ तक बात समझ आई। अच्छा, अब जरा यहाँ से दो बातें। पहली बात कि या तो आप ए और सी की वैल्यू रख लो, जैसे मतलब क्या है, मतलब है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू 2/7, ए की वैल्यू कितनी रख दी 2i माइनस 7j प्लस 5k, प्लस सी की वैल्यू कितनी रख दी i प्लस 2j माइनस 3k। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 प्लस 7/7 i के साथ, प्लस ये कितना बन जाएगा -14 प्लस 14/7 j के साथ। अरे मैं j और i ऐड कर रहा हूँ, सिंपल क्लास 8th वाला एडिशन, प्लस 10 माइनस 21/7 k कैप। तो ये आ गया मेरे पास 11/7 i कैप प्लस 0 j कैप एंड माइनस 11/7 k कैप। तो r वेक्टर ये आ गया। तो मॉड r क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 11/7 प्लस 11 प्लस 11/7, मतलब माइनस का 11 ये आएगा ऐसे करके, बट वो 11 ही बन जाएगा। तो ये कितना आ गया 11 रूट 2 इंटू 11/7, तो 11/7 बाहर, अंदर बचा 2। तो कौन सा ऑप्शन टिक मार दोगे, अरे कौन सा ऑप्शन टिक मार दोगे, बता नहीं पा रहे कौन सा ऑप्शन टिक मारोगे, बोलो, मार दोगे टिक जोर से। चलो बस इससे अब देखो, अगर आप यहाँ से लेके चलोगे इसको, ये कंडीशन, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना है। इसीलिए मैं बोल रहा था ये सब कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं।
एक बस ये जानते जाओ आर क्रॉस ए ज़ीरो बराबर मतलब क्या है, आर डॉट ए ज़ीरो मतलब क्या है, ये सब चीज़ें 2 सेकंड में आंसर ख़त्म। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अब मॉड आर निकालने का एक और तरीका है ये कि 2/7 ए प्लस सी ये कर दिया, ठीक। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, 2/7 ए प्लस सी स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर मॉड पता है मुझे, मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, 2/7 मतलब 4/49 मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2/7 ए डॉट सी। यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। ओके मॉड ए पता है, मॉड सी पता है, और स्क्वायर मिला है तो बाद में ला के रूट रख देना, ठीक। तो ये आप ट्राई करना। ओके चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दौड़ो जल्दी। होप इट्स विजिबल टू यू। सो चलो भाई क्वेश्चन कहता है आपको ए दे रखा है, पहले पकड़ेंगे क्या क्या दे रखा है, बी दे रखा है, और पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सब में देखो तो प्रोजेक्शन पूछा गया है और प्रोजेक्शन की डायरेक्शन पूछी गई है। ओके प्रोजेक्शन पूछा गया है ए का बी पे और प्रोजेक्शन की डायरेक्शन पूछी गई है। अच्छा प्रोजेक्शन की डायरेक्शन मतलब कंपोनेंट वाला, अरे कंपोनेंट वाला बोल गए क्या, ए वेक्टर ये बी वेक्टर ये, ए का बी पे कंपोनेंट बताओ तो क्या आता था, मान लो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये ओ ये बी तो क्या होता था ओ बी इंटू बी कैप, याद है। मतलब ओ बी को जो ये कंपोनेंट आता था, कंपोनेंट का हम लोग बोल रहा था प्रोजेक्शन वेक्टर भी बताया था, प्रोजेक्शन वेक्टर इसका दूसरा नाम होता है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है प्रोजेक्शन वेक्टर की, जो डायरेक्शन बी की होती है। तो पहले तो 2 ऑप्शन खत्म जिनमें अपोजिट टू लिखा है, ये ऑप्शन खत्म एंड ये ऑप्शन खत्म, बिकॉज इन दोनों में लिखा हुआ है ये द प्रोजेक्शन इज अपोजिट टू बी, नो, क्योंकि पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये आती है और यही डायरेक्शन बी की भी होती है, करेक्ट। और इसमें भी यही लिखा हुआ है, तो 2 तो खत्म ऐसे हो गए। अब बचे 2 ऑप्शन, मेरा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। एक में प्रोजेक्शन -17/35 आ रहा है, एक में प्रोजेक्शन 17/35 आ रहा है, ठीक। तो कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, प्रोजेक्शन ऑफ किसका निकालना है, ए ऑन बी, जिस पे हो उसका मॉड नीचे, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। टाइम कैलकुलेट करते रहना, ए डॉट बी निकालो जरा, 5 चक्कम 5 3 एंड -15 अपॉन मॉड बी निकालो जरा, रूट ऑफ 1 9 25। बहुत तेज हो गए तुम लोग, माइनस का 17 खत्म, आगे मैं निकालूंगा नहीं, आंसर यही ऑप्शन नंबर बी। अरे बोलो ऑप्शन नंबर बी, नीचे ये आएगा 35 आएगा, कौन निकाले, ठीक बोलो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये सब यही फेब वाले क्वेश्चन है जो जैन में एग्जाम हुए लास्ट ईयर, ठीक है। ओके ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, 3 वेक्टर। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि आधे तो ऐसे गलत हो जाए। आर वेक्टर भी सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अरे अब नहीं बताऊंगा ये बात, बहुत ईजी दिया है, लास्ट जैसे भी इसके पहले क्वेश्चन किया था। देखो क्या दे रखा है, आर क्रॉस बी इक्वल सी क्रॉस बी, बोलो यहाँ से लिख सकते हो आर माइनस सी, अरे क्या बन गया, यहाँ से लिख सकते हो आर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल 0। इसका माने क्या, इसका माने आर माइनस सी इज पैरेलल टू बी। इसका मतलब क्या कि आर माइनस सी कैन बी रिटन एज सम के टाइम्स बी। इसका मतलब क्या, आर इज इक्वल टू सी प्लस के टाइम्स बी। बोलो यहाँ तक समझ आया, ये सब वेक्टर हैं, फिर कंफ्यूज ना करना। दूसरा कंडीशन दिया आर डॉट ए इक्वल 0। इसका मतलब क्या, ये वही तो क्वेश्चन नहीं आ गया है, नहीं वो तो नहीं है, ठीक। उसमें सिर्फ आर मॉड आर निकालना था। ओके इसका मतलब क्या, उठा के रख दो, सी प्लस के टाइम्स बी डॉट ए इक्वल्स 0। ये क्या बताता है, सी डॉट ए 0 प्लस के टाइम्स बी डॉट ए 0। इसका मतलब क्या, सी डॉट ए निकालो जरा, सी का ए के साथ ये, तो 5 ए डॉट नहीं निकालना था, वीडियो पे तो पहुँचो, ठीक। बहुत आसानी से समझाया है कैसे डॉट निकालते हैं, -6 एंड 9। यहाँ मैं गलत करूँ बता देना, बी डॉट मतलब बता देना, ना कमेंट सेक्शन में बता देना। बी डॉट ए मतलब बी का ए के साथ, तो कितना बनेगा 1 - 2 + 6 इक्वल 0। ये कितना आ गया, ये आ गया -8 प्लस के टाइम्स ये कितना आ गया 5, राइट। देखो यहाँ से के की वैल्यू बन गई -8/5, राइट। सो अब आ जाते हैं आर इज इक्वल टू सी प्लस के टाइम्स बी। ये तुम लोग कर लोगे यार अब,
यहाँ से, ठीक। तो सी की वैल्यू कितनी है, सी अभी ऐसे रहने दो, माइनस का 8/5 रख लो बी, जरा मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि मैं नहीं चाहता अपॉन वाला चीज़ बार बार इधर उधर मेरे को लाना पड़े, ये कर दिया। अब 5 टाइम्स सी की वैल्यू रख दी, सी की वैल्यू बताओ जल्दी, नहीं बता पा रहा कोई। 5i माइनस 3j प्लस 3k एंड माइनस 8, इसकी वैल्यू बताओ, एंड माइनस 8 इसकी वैल्यू बताओ, बी की i माइनस जे प्लस 2k, ठीक, अपॉन में 5, ये आ गया। i के साथ क्या क्या आएगा, 25 माइनस 8, जे के साथ क्या आएगा, माइनस 15 प्लस 8, k के साथ क्या आएगा, 15 माइनस 16 अपॉन 5। तो ये मेरे पास बन गया i टाइम्स 5 17, yep, j, this is going to be 7 with minus sign and k with -1/5। तो ये आ गया r, जरा मॉड r बता दो इसी बात पे जल्दी से। 17 का स्क्वायर 289 प्लस 49 प्लस 1 अपॉन 25, करेक्ट। 25 बाहर, 5 बचा अंदर, 289 प्लस 49 प्लस 1 मतलब 50, और 289 प्लस 50 339, अरे बोलो हाँ, ठीक, ये आ गया आर। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, 25 मॉड आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1/25, मतलब ऐसा समझो 25 इंटू 1/25 इंटू 339, क्योंकि मॉड आर के स्क्वायर, अरे यार मॉड आर का स्क्वायर नहीं तुम लोग समझ पा रहे हो, बाई 25। वेरी गुड बच्चों, ये ख़त्म। 339 आंसर कौन सा टिक घुमा के मार दोगे, 339, अरे 339 तो कुछ गलती चला गया, चलो कोई नहीं, 339 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, ये लो, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या क्या गिवन है। मॉड ए दे रखा है, मॉड बी गिवन है, मॉड सी गिवन है, और एक रिलेशन गिवन है ए बी और सी में, राइट। और एक रिलेशन गिवन है बी और सी के एंगल में, लाइक ये अगर बी है, ये अगर सी है, तो इनके बीच का एंगल दे रखा है 2π/3। मतलब अब देखो मुझे क्या क्या गिवन है, पहले ध्यान देख लेंगे। मॉड ए गिवन है √31, मॉड बी गिवन है अगर कैलकुलेट करें 2/1/2, एंड मॉड सी गिवन है 2, ठीक। इसका मतलब मुझे बी क्रॉस सी पता है और मुझे बी डॉट सी पता है, ये चीज़ समझ आती ही नहीं, बिकॉज मुझे एंगल पता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, मॉड बी मॉड सी एंड साइन थीटा इंटू सम एन कैप, और मुझे ये पता है मॉड बी मॉड सी इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। ये दो चीज़ें हम कहीं भी यूज़ आएगा हम कर लेंगे चुपचाप से, ओके। मुझे बताना है ए क्रॉस सी, यहाँ पे मॉड लगना चाहिए एक्चुअली, और ए डॉट बी का स्क्वायर, मतलब ये करके, ठीक, ओके। तो कहाँ से आ पाएगा, तो सबसे पहले देखो ये रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी इज़ 3/2 टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए, ऐसे लिख लिया मैंने। हम जानते हैं कभी भी अगर ऐसे दो पेयर्स दिए हों जिनमें एक वेक्टर कॉमन हो, तो हम लोग अलग करके लिख लेते हैं। मतलब क्या, ए क्रॉस बी इधर ले आए -3/2 सी क्रॉस ए इक्वल्स 0, ठीक। इसको चेंज कर लिया, इसको कर लिया बी क्रॉस, या फिर उसको चेंज कर लिया इक्वल्स टू 0 वेक्टर, इसको चेंज कर लिया, इसको लिखा ए क्रॉस बी, इसको लिख लिया प्लस का 3/2 ए क्रॉस सी। ये चीज़ समझ आती है, जब क्रॉस बदलता है आपस में तो माइनस साइन से बदल जाता है, राइट। ए कॉमन कर दिया, अंदर क्या बचा, बी प्लस 3/2 टाइम्स सी इक्वल्स 0, ये बीच में क्रॉस, मतलब दो वेक्टर्स का क्रॉस 0, इसका मतलब दे आर पैरेलल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ b प्लस 3/2 टाइम्स सी इज सम लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। यहाँ तक समझ आती है बात, क्योंकि अगर दोनों पैरेलल हैं इसका मतलब जो पहला वेक्टर या दूसरा वेक्टर होगा वो कुछ लैम्डा टाइम्स पहला वेक्टर हो जाएगा, राइट। देखो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस सी। मतलब अगर मुझे लैम्डा मिल गया तो मैं यहाँ से ए क्रॉस सी निकाल लूँगा। देखो कैसे, लैम्डा ए क्रॉस सी, दोनों तरफ क्रॉस कर दिया सी, इधर भी क्रॉस कर दिया सी,
और इधर जब क्रॉस करेंगे सी से 0 बन जाएगा, मतलब मुझे बी क्रॉस सी पता है यहाँ से, तो मैं लैम्डा फाइंड कर लूँ तो ए क्रॉस सी मिल जाएगा। ऐसे ही ए डॉट बी जब निकालना होगा तो लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी इक्वल्स, इधर डॉट कर दूँ तो बी डॉट बी मतलब मॉड ऑफ बी स्क्वायर, वो पता है मुझे, मॉड ऑफ बी गिवन है, एंड प्लस 3/2 टाइम्स सी डॉट बी। सी डॉट बी मतलब ये सी डॉट बी क्या है, इक्वल्स टू बी डॉट सी के इक्वल है, करेक्ट। तो इसका मतलब अगर मुझे लैम्डा बस पता चल जाए तो मेरा काम हो गया, मैं सब कुछ फाइंड कर सकता हूँ, राइट। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो ये रिलेशन जिंदाबाद, ये मुझे गिवन है। देखो सब एक एक स्टेप से करना है कि ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक। देखो ध्यान से, इसमें मैं क्या करूँ ताकि कुछ ऐसा डॉट या क्रॉस कर दूँ ताकि मुझे वो टर्म पता हो जिनका मैं डॉट या क्रॉस करने वाला हूँ। सो यू हैव एनी आइडिया कि क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे डॉट पता है सबके, और मुझे ए डॉट बी डॉट सी और बी क्रॉस सी पता है। तो एक फॉर्मूला होता था मॉड के स्क्वायर का, तो मैं यहाँ दोनों तरफ मॉड लगा लूँगा सबसे पहले और दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? ये क्या बन जाएगा, मॉड बी स्क्वायर प्लस 9/4 मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2 इंटू बी डॉट सी इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर। ये चीज़ समझ आई? अरे बोलो ये चीज़ समझ आई? चलो, तो मॉड बी स्क्वायर कितना दे रखा था, मॉड भी दे रखा था 1/2, मतलब हो गया 1/4 प्लस 9/4, ये दे रखा था 2, इसका स्क्वायर 4 बन जाएगा, प्लस ये बन गया कितना 3, और बी डॉट सी जरा वहाँ से देख लो कितना आया था। यहाँ से अगर मैं बी डॉट सी पूछूँ आपसे तो आप क्या बताओगे मुझे, बी डॉट सी की वैल्यू जरा बताओ। तो ये बन जाएगा मॉड बी मतलब 1/2 इंटू बी मतलब 2 इंटू कॉस 2π/3, ठीक। तो कितना बन जाएगा ये चीज़, दिस कॉस 2π/3, कॉस 2π/3 की वैल्यू मतलब कॉस पाई माइनस π/3, π/3 मतलब 1 माइनस का 1/2। ये चीज़ समझ आती है? अरे ये चीज़ समझ आती है, ओके। तो ये रहा, इसी वक्त अच्छा इसको फाइंड कर लें, बी क्रॉस सी का मॉड। तो बी क्रॉस सी का मॉड क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ सी साइन थीटा, करेक्ट। मॉड ऑफ बी अभी बताया 1/2 और साइन 2π/3, साइन 2π/3 की वैल्यू √3/2, आंसर √3/2। तो बी क्रॉस सी मॉड आएगा तो √3/2 यूज़ कर लेंगे, और बी डॉट सी आएगा तो -1/2 यूज़ कर लेंगे, यस -1/2 यूज़ कर लेंगे, राइट। ओके, नाउ कम टू हियर। तो ये कितना बना 3 इंटू -1/2, ये बन गया मेरा लैम्डा स्क्वायर इंटू मॉड ए कितना गिवन था, लैम्डा स्क्वायर इंटू मॉड ए कितना गिवन था, मॉड ए गिवन था √31, तो ये बन जाएगा सिर्फ 31। बोलो हाँ, ठीक है। ये बना 1 प्लस 36 माइनस 6/4, ये चीज़ समझ आई? ये सिंपल सॉल्व करा है, कुछ नहीं किया। लैम्डा स्क्वायर 31, ये बन गया 31/4 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू 31, दिस इम्प्लाइज 31 कैंसिल, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। दो वैल्यूज आएंगे लैम्डा की, या तो +1 या तो -1, सॉरी +1/2 या तो -1/2, करेक्ट। ओके, अब जरा दौड़ते हैं +1/2 के लिए। देखो मुझे ये सब फाइंड करना था, इसलिए मैंने साइड में रोक के रख लिया इसको। यहाँ से जरा बताना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, जरा फर्स्ट से बताना क्या मिला। फर्स्ट से मिला है कि बी क्रॉस सी जो होना चाहिए वो लैम्डा पहले मैं 1/2 लेके चल रहा हूँ, लेट से आप -1/2 के लिए करना, मैं सिर्फ 1/2 के लिए कर रहा हूँ, सेम आंसर आएगा, ठीक। तो लैम्डा में 1/2, तो 1/2 ए क्रॉस सी। जरा बी क्रॉस सी का मॉड बताना, मॉड बी क्रॉस सी, ये क्या बन गया 1/2 मॉड ए क्रॉस सी, ठीक। मॉड बी क्रॉस सी निकाला था, कितना था √3/2 इज इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस सी। तो यहाँ से क्या मिला कि ए क्रॉस सी √3 इक्वल्स मॉड ए क्रॉस सी। बोलो हाँ, एक चीज़ मुझे मिलकर तैयार होगी। दूसरी चीज़ के लिए आते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड से। इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या मिलेगा मुझे, सेकंड इम्प्लाइज मॉड बी स्क्वायर प्लस 3/2 टाइम्स सी डॉट बी इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 1/2 ए डॉट बी, ठीक। मॉड बी स्क्वायर मतलब 1/2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 3/2 ए डॉट सी कितना आया था
अरे निकाला था, माइनस का 1/2 आया था, इज इक्वल टू 1/2 ए डॉट बी। ठीक, ये कितना बन गया, माइनस का 1/2, इजंट इट, माइनस का 1/2, यस। इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 1/2 ए डॉट बी, तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। बोलो हाँ। अब उठा के वहाँ रख देते हैं, कहाँ पे, जो मुझे फाइंड करना था। मुझे फाइंड क्या करना था, हाँ, ए क्रॉस क्या था, ए क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी, ए क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी। ए क्रॉस सी मैंने फाइंड किया है, वो आया है मेरे पास √3, मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर अपॉन ये आया है -1 का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया, 3। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, ये मैंने सिर्फ किया है लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 के लिए। आप करना लैम्डा इज इक्वल टू -1/2 के लिए, सेम आंसर मिलेगा। मैं बता देता हूँ, वहाँ पे ए क्रॉस सी मिलेगा माइनस का √3 और ए डॉट बी मिलेगा 1। ठीक, वो करना, फिर से आंसर सेम आ जाएगा। तो आप अगर लैम्डा इज इक्वल टू -1/2 होगा तब के लिए करना। ओके, तो ये चीज़ समझ आ गई। चलो भाई, अगले क्वेश्चन, जहाँ भी समझना है जस्ट कमेंट। अगला क्वेश्चन है, होप सो कि इट्स विजिबल टू यू। चल, क्वेश्चन में दिया क्या है पहले वो देखेंगे। ए की वैल्यू दे रखी है, एक वेक्टर, ओके। एक कंडीशन दे रखी है ए, बी और सी के लिए। बी और सी दो नॉन ज़ीरो नंबर वेक्टर्स हैं। बी और सी का डॉट ज़ीरो है, बी डॉट सी ज़ीरो, मतलब अगर बी ये है तो उसके परपेंडिकुलर कहीं सी है। गॉट इट, ओके। अब दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमको बताना कौन सा सही कौन सा गलत है। ओके, ज़रा ध्यान से देखना इस कंडीशन को। ए प्लस बी प्लस सी मॉड इक्वल्स ए प्लस बी माइनस सी। क्या ऐसी मैंने कंडीशन आपको पहले बताई है? मार दूंगा अगर बोला नहीं बताई है। मैंने ऐसी कंडीशन आपको बताई है कि ए प्लस बी अगर ए माइनस बी के इक्वल हो जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए डॉट बी 0 होगा। समझे? अब ये ध्यान से देखो, यही लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? डी प्लस सी इज इक्वल टू डी माइनस सी। मतलब यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे डी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्चुअली। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डी जो है वो परपेंडिकुलर है सी के। ठीक, या फिर ऐसे बोल लो, पहले डी परपेंडिकुलर ना बोलो, डी डॉट सी इक्वल 0 है। मतलब जो डी है वो परपेंडिकुलर है, ठीक, सी के। डी की वैल्यू कितनी बताई? ए प्लस बी डॉट सी कितना है? 0। इसका मतलब ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी कितना है? 0। और बी डॉट सी पहले ही 0 दे रखा है, ये खत्म, ये हो गया 0। ठीक, तो इसका मतलब क्या बना? ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान देखो कि ए जो है वो सी के परपेंडिकुलर है, राइट। मतलब अगर इस फिगर में मैं देखूं तो ए जो होना चाहिए वो सी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो या तो ए परपेंडिकुलर मतलब ऐसा हो सकता है इस डायरेक्शन में ए, मतलब बी के जस्ट अपोजिट, या फिर 3D जैसा बन सकता है। ए ऐसा हो सकता है जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर हो जाए। भाई तीन वेक्टर आपस में कैसे हो सकते हैं? या तो 3D, तीन वेक्टर 3D में ही होंगे, राइट। तो या ए परपेंडिकुलर सी की होना है तो या तो बी के जस्ट अपोजिट हो जाए या बी के डायरेक्शन में हो जाए ए, या फिर परपेंडिकुलर आ जाए दोनों की, 3D सेक्शन XYZ जैसा बन जाए। अच्छा, तो पहला मुझसे बोला गया है कि ए और सी ऑलवेज पैरेलल, तो ये तो खत्म हो गया स्टेटमेंट। ठीक, अब तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, बचे दो। अब जरा ए प्लस लैम्डा सी कैलकुलेट करो। इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हम डायरेक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज इसमें सी गिवन नहीं है, राइट। तो हम लोग कभी भी अगर डायरेक्ट कैलकुलेट, जैसे हम लोग ये कंडीशन दिखाते थे, इसमें हम लोग ए और सी पता नहीं तो हम लोगों ने स्क्वायर करके कर दिया था। ठीक, नहीं देखा तो आप जाके देखो वो वीडियो। ठीक, यहाँ पे मैं भी बता दूंगा, 2 सेकंड का काम है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, बता दूंगा अभी। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? मॉड ए स्क्वायर मॉड लैम्डा स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक, एंड प्लस 2 टाइम्स लैम्डा बाहर ए डॉट सी। ए डॉट सी ऑल पहले से 0 आ चुका है यहाँ से, तो ये क्या मिला? ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर। अच्छा, अब देखो ये जो सी है वो नॉन जीरो है। यहाँ ध्यान से देखो क्या दिया है, नॉन
नॉन ज़ीरो, करेक्ट। मतलब मॉड सी जीरो नहीं होगा, ये श्योर हो गया, मॉड सी कांट बी जीरो। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ पॉजिटिव होगी, इतनी चीज़ ये हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, राइट। अब डिपेंड करेगा लैम्डा पे। लैम्डा कहाँ दे रखा है, एक रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब जितने भी आप नंबर ज़िंदगी में देखे हो कॉम्प्लेक्स को छोड़ के, वो सारे रियल नंबर हैं। तो लैम्डा की वैल्यू या तो ज़ीरो होगी और या तो उससे ज़्यादा होगी या उससे कम होगी, राइट। तो अगर लैम्डा जीरो हो गया, लैम्डा जीरो हो गया तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, मॉड ए स्क्वायर। अगर लैम्डा पॉजिटिव हो गया तब ये कुछ ग्रेटर देन मॉड ए स्क्वायर बन जाएगी, और अगर लैम्डा निगेटिव हो गया तब भी ग्रेटर देन ए स्क्वायर बन जाएगी। ये चीज़ समझ आ रही कि नहीं आ रही, पहले मुझे ये बताओ। नहीं समझ आ रही? देखो अगर लैम्डा 3 हो गया सपोज, या 1 हो गया सपोज, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस चीज़ की, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। ये बड़ी है कि नहीं मॉड ए स्क्वायर से, क्योंकि इसमें कुछ नंबर ऐड हो रहा है, राइट। ऐसे ही अगर लैम्डा -1 हो गया तो क्या हो जाएगी, मॉड ए स्क्वायर फिर से मॉड सी स्क्वायर, फिर भी वो ए स्क्वायर से बड़ी है, मॉड ए स्क्वायर से बड़ी है। इसका मतलब है लैम्डा जीरो होगा तो वो ए स्क्वायर बन जाएगी, अदरवाइज वो हमेशा ए स्क्वायर से बड़ी रहेगी। इसका मतलब जो ए प्लस लैम्डा सी मॉड स्क्वायर है वो हमेशा बड़ा या फिर इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक। इसका मतलब ए प्लस लैम्डा सी किसके इक्वल हो, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ठीक। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। इसका मतलब हम लोग कहाँ टिक मारेंगे, अरे हम लोग, तुम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हो। ऑप्शन नंबर डी बोलो। चलो दिल, क्वेश्चन मार्क, स्टार, क्या क्या है। कंग्रेचुलेशन, आपको 4 नंबर मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूदो, दिख रहा है। चलो बताना जरा। सबसे पहला क्या क्या गिवन है ध्यान से। 2 वेक्टर हैं, ए जीरो हो सकते हैं। मॉड ए 14 है, मतलब पता चल गया ए जीरो नहीं होगा। मॉड बी √6 है, बी भी जीरो नहीं है। ए क्रॉस बी गिवन है, उसका मॉड गिवन है, और ए डॉट भी पूछ, ये क्या है, गुड, लैग्रेंजेस इनइक्वालिटी। क्या थी, ए क्रॉस बी मॉड स्क्वेयर प्लस ए डॉट बी मॉड स्क्वेयर, या मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ, मॉड ए स्क्वेयर मॉड बी स्क्वेयर। मुझे क्या दे रखा है, दिस √48 का स्क्वेयर प्लस ये कैलकुलेट करना है, मॉड ए स्क्वायर √14 एंड दिस इज √6 स्क्वेयर। क्या बन जाएगा, 14 गुना 6, तो ए दिस स्क्वेयर 48, अरे भाई चल जाओ, 48 प्लस 14 से जा 84, तो ए डॉट बी स्क्वेयर 84 माइनस 48, आंसर 36। यही पूछा है, खत्म क्वेश्चन, इंटीजर टाइप, खत्म। अरे बोलो भाई, देख रहे हो एक एक चीज़ जितना पढ़ा ही सब आए जा रहा है। अरे तुम लोग बात नहीं मान रहे थे, तुम लोग कह रहे थे कि सर आप जितना पढ़ा उतने से कहाँ पास हो जाएंगे। देखो पास कैसे हो रहा। अगला हो, पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 2 वेक्टर हैं, मॉड A1 मॉड B1 ए डॉट बी 2, ठीक है, ए डॉट बी 2 गिवन है, ओके। सी गिवन है 2a क्रॉस b -3b, बी डॉट सी की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा भाई, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, बी डॉट सी की, बी डॉट सी, ओके ओके। चलो तो मुझे रिलेशन गिवन है ये, c इज इक्वल टू 2a क्रॉस b -3b। अब कैसे काम स्टार्ट होगा, क्योंकि हमको a डॉट बी से तो b डॉट सी आ नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इसी रिलेशन का यूज़ कहीं ना कहीं करना है, ओके। दिमाग चला कि b डॉट सी डॉट b एक जैसा होता है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि दोनों तरफ b से डॉट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, दिस b 2a क्रॉस b डॉट b -3b डॉट b। एक एक स्टेप देखो समझ आ रहा है, क्योंकि b डॉट सी निकालना है तो c डॉट b निकालना है तो b डॉट सी आ जाएगा अपने आप, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, ठीक, ओके। अच्छा ध्यान से देखो, ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली अभी तक हम लोग स्केलेटर प्रोडक्ट पढ़ते हैं वो लिखा हुआ है, बट इवन दो आप ऐसे समझ सकते हो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, ये बताया मैंने। अच्छा, और बी की डायरेक्शन क्या है, बी की डायरेक्शन ये है, तो ए क्रॉस बी और बी के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री। तो अगर 2 वेक्टर आपस में 90 डिग्री होते हैं तो उनका डॉट कितना होता है, 0, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 0। ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई, फिर से बताऊँ, अरे सर फिर से बताइए, ओके। ये बी है मेरा, ये ए है मेरा, बोलो हाँ। ए क्रॉस बी ये हो गया, ए क्रॉस बी ऐसा हो गया। अब हम जानते हैं 2 वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं सी और डी, तो उनका डॉट क्या हो जाता है, 0।
तो यहाँ बी वेक्टर इसको अगर मैं बोल दूँ, ये बी वेक्टर और इधर क्या है ए क्रॉस बी वेक्टर, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी और उसके साथ डॉट बी, ये जीरो होगा। यहाँ देखो यही तो लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी, दो बाहर ले लो कोई दिक्कत नहीं, टू बाहर कर लो, यहाँ से हटा दो, तो टू ए क्रॉस बी डॉट बी, क्योंकि पैरामीटर बाहर अंदर कहीं भाग सकता है, पहले मल्टीप्लाई करो बाद में मल्टीप्लाई करो, एकदम इंडिपेंडेंट है। तो ए क्रॉस बी डॉट बी, तो ए क्रॉस बी डॉट बी कितना हो जाएगा 0। ये चीज़ समझ आ गई, चलो बहुत खुशी की बात है। लेकिन चलो भाई इसको मैं कर देता हूँ रेज, ठीक। तो ये क्या मिला, सी डॉट बी इक्वल्स 0 माइनस 3 टाइम्स मॉड बी डॉट बी इज मॉड बी स्क्वायर, अरे बोलो मॉड बी स्क्वायर, दिस इज माइनस 3 टाइम्स मॉड बी दिया है 4 का स्क्वायर फॉर माइनस 48, अब मल्टीप्लाई करके नहीं बता पाऊंगा, माइनस 48। तो बी डॉट सी डॉट बी आपस में इक्वल होते हैं, तो आंसर कितना आ गया माइनस 48। तो कौन सा आंसर टिक मार दोगे, माइनस 48, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो कंग्रेचुलेशन, फिर से आपको मिलते हैं 4 नंबर, अरे दिल नहीं चाहिए, आप तो मिलते हैं 4 नंबर। चलो थोड़ा बड़ा कर देगा 4 नंबर, चलो कंग्रेचुलेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला काम हम लोग ढूंढेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। ए वेक्टर गिवन है, ठीक है भाई, बी वेक्टर गिवन है, बहुत अच्छे, एंड सी वेक्टर गिवन है, मतलब आपको ए बी सी 3D में बिल्कुल दे रखा है, कुछ भी कर सकते हो आप इसके साथ, ठीक, बहुत अच्छा। आर क्रॉस बी क्रॉस सी 0 दे रखा है, एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन आर डॉट ए 0 दे रखा है। अच्छा आर डॉट सी पूछा है मुझसे, ठीक है, तो पहले तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, आर क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी 0 वेक्टर, अब चल क्यों नहीं रहा है 0 वेक्टर, राइट। तो सबसे पहले अगर ऐसा कुछ मिलता है सेम, तो मैं पलट के चुपचाप से एक रिलेशन बना लेता हूँ। तो आर क्रॉस बी, इसको लिख सकता हूँ सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तो आर माइनस सी क्रॉस बी इक्वल 0 वेक्टर, इसका मतलब आर माइनस सी पैरेलल टू बी, इसका मतलब आर माइनस सी कैन बी रिटन एज सम के टाइम्स बी, जहाँ भी यूज आएगा हम इसको कर लेंगे, सी प्लस के टाइम्स बी, के टाइम्स बी, बोलो हाँ, इसका जहाँ यूज होगा हम कर लेंगे चुपचाप से। अच्छा दूसरा दिया है आर डॉट ए 0 है, ठीक है, और आर डॉट सी पूछा है, मतलब अगर यहाँ से मैं देखूँ आर डॉट सी क्या आ जाएगा, सी डॉट सी और प्लस के टाइम्स बी डॉट सी, ठीक। मुझे बी डॉट सी पता है क्योंकि बी और सी इंडिविजुअली अच्छे से एकदम सजा के दिया हुआ है, पता है। सी डॉट सी पता है, इसका मतलब सिर्फ के पता चल जाए, के यहाँ से पता चल जाएगा। आओ सी प्लस के बी डॉट ए 0, मैं वेक्टर ना लगाऊं तो समझ जाना वेक्टर है, मैं बहुत जगह छोड़ दे रहा हूँ तो प्लीज़ समझ जाना उसको, ठीक। तो ये बन गया सी डॉट ए प्लस के टाइम्स बी डॉट ए इक्वल 0, कहो हाँ। सी डॉट ए की वैल्यू जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, सी और ए को पकड़ना है, तो 7 8 को हाँ, बी डॉट ए जे वाला टर्म है नहीं उसमें, 1 प्लस 2 इक्वल 0, के की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 15/3, मतलब -5, उठा के यहाँ रख दो। आर डॉट सी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ सी स्क्वायर, मॉड ऑफ सी डॉट सी मतलब मॉड ऑफ सी स्क्वायर, मतलब 49 + 9 + 16 माइनस 5 टाइम्स बी डॉट सी करोगे तो 7 - 3 + 4, करेक्ट। ये कितना हो गया, 49 + 9 + 16 74 माइनस 5 टाइम्स, ये कितना हो गया 7 - 3 + 4 8, तो 74 - 40, आंसर इज 34। तो कौन सा ऑप्शन टिक मार दोगे, अरे कौन सा ऑप्शन 34, टिक, ओके। तो अगेन यू गेट 4 मार्क्स, अरे दिल का दिल छुपा जा रहा है बस, ओके। नेक्स्ट सबसे पहला काम अपना क्या देख लेंगे, क्या क्या गिवन है। ए गिवन है बहुत अच्छा सा, मतलब मुझे IJK में गिवन है, जब IJK में गिवन हो तो खुश हो जाया करो, क्योंकि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ। बी गिवन है, मतलब मैं बी ए डॉट भी निकाल सकता हूँ, ए क्रॉस भी निकाल सकता हूँ बड़ी आसानी से। सी वेक्टर में एक रिलेशन गिवन है ये वाला, ठीक, और दूसरा ये वाला, और तीसरा गिवन है प्रोजेक्शन, ठीक है। चलो
पहले मुझे गिवन है ए, मैं लिख लेता हूँ इधर 4i + 3j। गिवन है बी, ए मैं वेक्टर ना लगाऊँ तो प्लीज़ कंफ्यूज मत करना, वो मैं भूल जाता हूँ, +5k। ठीक, फिर गिवन है सी डॉट ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी जरा निकाल लेते हैं, क्योंकि सी डॉट निकालना है वो। आई जे के, आई के साथ पहले ए का, ए में 4 3 0, बी में 3 -4 एंड 5, कितना आ जाएगा आई कैप, चल क्यों नहीं आया, आई कैप 15 माइनस जे कैप साथ 20 प्लस के कैप। ये मैंने डिटरमिनेंट निकालने बताया था आप लोगों को। दिस 14 - 9 मतलब माइनस का 25। अरे ये समझ आ रही, पहला आई के लिए ये इससे क्रॉस होकर ये ख़त्म, जे के लिए ये इससे क्रॉस हुआ माइनस दिस, के लिए ये इससे क्रॉस हुआ माइनस दिस। ठीक, ये मुझे मिल गया। अच्छा, फिर क्या गिवन है, सी के साथ डॉट। अब चलो इक्वेशंस पे आते हैं। इक्वेशन गिवन है पहले सी डॉट ए क्रॉस बी गिवन है माइनस का 25। ठीक, अगर मैं सी को कंसीडर लेके चलूँ, C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ए क्रॉस बी मुझे ये है, तो सी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट होगा क्या बनेगा, 15 C1 -20 C2 एंड प्लस -25 C3 इक्वल्स -25। इसको और सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, 3C1 4C2 5C3 -5। बोलो हाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है, सी डॉट आई + जे + के इक्वल्स 4। इसका क्या माने, इसका माने C1 C2 C3 इक्वल्स 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। तीसरी क्या गिवन है, प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन A इज 1, मतलब कि C डॉट A अपॉन मॉड ऑफ A इज 1। इसका मतलब C डॉट A अपॉन मॉड ऑफ A जरा बताओ जल्दी से, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 25 और रूट लगा 5, मतलब C डॉट A इज 5। अब C डॉट A जरा कर दो, तो C के साथ A का डॉट, मतलब 4C1 3C2 बस इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन थर्ड। ये बन गई लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स। सॉल्व कर लोगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल लो, नहीं कर पाओगे क्या, अरे बहुत आसान है, C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल लो। ठीक, चलो, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी, मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। C1 की वैल्यू आ जाएगी 2, C2 आ जाएगा -1 एंड C3 आ जाएगा 3। ठीक, मतलब मुझे C वेक्टर मिल गया। C वेक्टर क्या मिल गया, 2i - j + 3k। बोलो यहाँ तक बात समझ आती है। अब मुझे क्या बोला था, फाइंड करो प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन B, आई थिंक ये बोला था, यस, C डॉट B अपॉन मॉड ऑफ B। जरा C डॉट B बताओ देख के जल्दी से, दिखाई नहीं देगा, थोड़ा कम कर देता हूँ, हम दिखाई देगा। C डॉट B मतलब C ये रहा और B ये रहा, करो डॉट, 3 2 6 +4 +15, बोलो हाँ, अपॉन मॉड ऑफ B मतलब रूट के अंदर 9 + 16 + 25, 16 + 9 25 25 + 25 50 50 का रूट बाहर, तो आ गया 5√2। ऊपर कितना बचा, 10 10 25, आंसर आ गया 5/√2। है कोई ऑप्शन 5/√2, कौन सा टिक लगा दोगे, 5/√2 वाला आंसर। कौन सा टिक मारोगे, 5/2 वाला, बोलो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट।
ओके भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिख रहा है? चलो, सबसे पहला काम, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या गिवन है? ए गिवन है, ठीक है, आई के में, आई के में, बी गिवन है आई के में, सी गिवन है आई के में। बहुत सही, मतलब मैं अगर ज़रूरत हुई तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए एवरीथिंग फाइंड कर सकता हूँ। एक बात आगे गिवन है, दीज आर कोप्लेनर। ओके ठीक है, ए बी सी आर कोप्लेनर, मतलब ये एक प्लेन पे ही लाई कर रहे हैं। तो ये कहीं ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी, ठीक, ये तीनों कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर का मतलब है कि अब तीन वेक्टर दिख रहे हैं, ए कैन बी रिटन एज सम एक्स बी प्लस वाई सी के फॉर्म में, करेक्ट। अच्छा, एक मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर कोप्लेनर गिवन होता तो क्या किया जाता हमेशा। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर गिवन हो तो हमेशा याद रखना, उनका कोएफिशिएंट जो होता है उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना कि तो अगर मुझे गिवन है ए वेक्टर, लेट्स से A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, ठीक, ऐसे ही बी वेक्टर B1 आई, B2 B3 के, ऐसे ही सी वेक्टर, और बोला जाए कि ए बी और सी ये कोप्लेनर है, राइट। देन ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ये कर दो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 का डिटर्मिनेंट जो होगा वो जीरो होगा। अब डिटर्मिनेंट जिनको नहीं आता, हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में वो चीज़ पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैंने डिटर्मिनेंट निकालना आपको बताया है। इन क्रॉस प्रोडक्ट सेम वैसे ही निकलेगा। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो जीरो होगा। यही उल्टा बोल दूँ, अगर ये दे आर नॉन कोप्लेनर देन नॉट जीरो, जीरो नहीं ही होगा। शेयर समझ आ गया? कोप्लेनर देन डिटर्मिनेंट इज जीरो, नॉन कोप्लेनर डिटर्मिनेंट नॉट जीरो, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो इसको हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी कोप्लेनर आ जाए तो हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे इसको। अदरवाइज वो तो है ही कि ए कैन बी रिटन एज सम एक्स बी, राइट, प्लस वाई बी वाई सी के फॉर्म में। एक वेक्टर को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। यहीं से ये आया है जो मैंने अभी डिटर्मिनेंट वाली चीज़ बताई। ओके ओके फाइन। तो ये तीनों कोप्लेनर दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ लैम्डा म्यू 4 -2 4 -2 and 2 3 1, this should be equals to 0, correct, because they are coplanar। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, लैम्डा इंटू 4 4 6 10 माइनस म्यू -2 + 4 2 + 4 3 2 6 6 -8 -6 and -8 -40 इक्वल्स 0। बोलो हाँ। 10 लैम्डा -2 म्यू -56 इक्वल्स 0, इसको लिख लें 5 लैम्डा 2 से डिवाइड करके माइनस म्यू इक्वल्स, इसको उधर भेज दिया तो 56 का हाफ 27, 56 का हाफ 27, ये क्या बन गया, म्यू। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन, ठीक। अच्छा, आगे क्या दिया है, एंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 54 √54। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अरे ऑन बी क्या दे रखा है, √54। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैसे बताओगे, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी इज √54, ठीक। जरा ए डॉट बी बताओ यहाँ से, तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा मेरे पास 2 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा, ठीक। वो माइनस गिवन है, बार बार दिख नहीं रहा, पता नहीं, ये माइनस गिवन है, -2 लैम्डा + 4 म्यू एंड 4 2 8 अपॉन मॉड ऑफ बी कितना आ जाएगा, 4 16 4
20 एंड 24, तो रूट 24, दिस इज रूट 54। ज़रा सॉल्व कर लो इसके आगे और क्या मिलेगा, माइनस का 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू माइनस 8 इज रूट 54। रूट 54 को लिख सकता हूँ कितना, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बोलो हाँ। 24 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना बन गया बाहर आके, ये पेयर इसके साथ बाहर, मतलब दो, पहले दो दो के दो पेयर इंटू 3 3 के भी 3 3 के भी 2 पेयर्स, ठीक। तो कितना आ गया, 9 एंड 4 36, ठीक। तो यहाँ से कितना आया, 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू इज इक्वल्स टू 36 प्लस 8 माइनस का 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू इक्वल्स 44, या इसी को लिख सकता हूँ माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल्स 22। ये मेरे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। मुझे लैम्डा प्लस म्यू फाइंड करना, इस वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक। चलो भाई, पहली इक्वेशन क्या आई थी, पहली इक्वेशन आई थी 5 माइनस म्यू 27, 5 लैम्डा माइनस म्यू इज 27, और दूसरी आई है माइनस का लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल्स 22, ठीक। इस वाली इक्वेशन को डबल कर लो तो बन जाएगा 10 लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल्स 20, कितना था 7, 54। जरा दोनों को ऐड कर दो तो 9 लैम्डा, ये हो गया 0, ये ऐड करोगे तो कितना आएगा 7 और 50, सॉरी वो सॉरी ये 56 बनेगा, सॉरी यहाँ पे 56 का हाफ, नॉट 27, 28, राइट, सॉरी। सो यहाँ पे आ जाएगा 28, करेक्ट। तो ये बनेगा 56। नाउ ऐड इट, यस ऐड दम, तो 78। तो लैम्डा कितना आ गया, 78/9, मतलब 3 से अगर हटा दें तो 3, एंड 78 का कितना आ जाएगा 26, ठीक। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 26/3, बोलो हाँ। यहाँ पे रख दो लैम्डा की वैल्यू, तो 2 म्यू इक्वल्स 22 प्लस लैम्डा, मतलब 22 प्लस 26/3, मतलब 66 प्लस 22, 26/3, ठीक। 2 म्यू, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 33 प्लस 13/3, तो कितना हो गया ये 646, ठीक। तो ऐड कर लो दोनों, लैम्डा प्लस म्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू, ये मेरे पास बनेगा 46/3 प्लस 26/3, कितना आ जाएगा 46 प्लस 26, 72/3, विच इज इक्वल्स टू 3 2 = 6 and 3 4 = 12, 24, राइट। ये 72 है, 24, दिस इज योर आंसर। तो कौन सा आंसर टिक कर दोगे, है भैया नहीं 24 को, यस, ऑप्शन नंबर डी। अरे ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
सबसे पहला काम क्या देखेंगे, एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। 3 नॉन ज़ीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ये बात समझ आ गई? ओके। लेट द वेक्टर ऑफ 4 पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी आपको गिवन है, ये और ये। मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है। ए बी बी सी और ए डी अगर कोप्लेनर है तो लैम्डा की वैल्यू बताओ। ठीक है, देखो क्या है, ये ए है, ये है बी, ये है सी और ये कहीं पे है डी। ठीक, ए बी सी और डी। ये बोल रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है ए बी सी डी। अगर ए बी, तो सबसे पहले ए बी बनाते हैं, ए से बी, फिर ए से सी और ए से डी। अरे मान लो ये डी है। ठीक, ए बी ए सी ए डी ये अगर तीनों कोप्लेनर हैं तो बताओ कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो ए बी ए सी अगर ए डी कोप्लेनर है, सबसे पहले मैं कोएफिशिएंट निकाल लूँ, निकाल लूँ और उसको रख दूँ, उसका डिटरमिनेंट रख दूँ 0 की। तो लेट्स गो फॉर, सबसे पहले हम लोग ए बी फाइंड करते हैं, राइट, तभी तो आगे काम बनेगा। ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। बोलो हाँ। अच्छा, ओ बी जरा बताओ, बी वेक्टर गिवन है आपको, अरे बड़ा कन्फ्यूजन है, ये दूसरा नंबर है ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे जल्दी दिख जाएगा। तो दूसरा माइनस पहला मतलब लैम्डा -1 इंटू ए, -3 + 1 -2 बी एंड 4 - सी मतलब 3। ठीक, अगला ए सी फाइंड करो, तो ओ सी माइनस ओ ए मतलब तीसरा माइनस पहला, माइनस का ए माइनस का 1 मतलब माइनस का 2a, देन 2b एंड प्लस b 3b एंड माइनस का 3c एंड प्लस का माइनस का c मतलब माइनस का 4c, देन ए डी मतलब ओ डी माइनस ओ ए, फोर्थ माइनस फर्स्ट, तो -2 - 1 मतलब a एंड -4 + 1 मतलब माइनस का 3 एंड 6 - 1 5c। ठीक, ये पता चल गया, ये तीनों कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब क्या है, ये होगा लैम्डा -1 इंटू -2 इंटू 3 -2 3 -4 एंड 1 -3 5, ये चीज़ 0 होगी। अच्छा, ये तभी होगा जब जो वेक्टर्स लिखे हैं, मतलब जिनके कोएफिशिएंट आप रख रहे हो, वो क्या होंगे, वो नॉन कोप्लेनर होंगे। जैसे अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, लेट्स से 3i + 4j + 9k। ठीक, अगला दे दिया जाए लैम्डा i - j + 0k, अगला है 2i - लैम्डा j + k। अब देखो, हम जानते हैं i j के क्या होते हैं, हमेशा नॉन कोप्लेनर होते हैं, बिकॉज वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वो कभी प्लेन पे नहीं आ सकते, तभी हम कोएफिशिएंट 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी के कोएफिशिएंट आ रहे हैं। अरे समझ आ रहा है नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ ए का कोएफिशिएंट आ रहा है, बी का कोएफिशिएंट आ रहा है, सी का कोएफिशिएंट आ रहा है। तो ए बी ए सी और ए डी तीनों कोप्लेनर हैं, देन दिस डिटरमिनेंट इज गोइंग टू बी 0 अगर जिनके कोएफिशिएंट देख रहे हो वो नॉन कोप्लेनर हो, मतलब ए बी सी नॉन कोप्लेनर हो, तभी हम डिटरमिनेंट 0 रख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो यहाँ हम लोग रख देते हैं बिकॉज आई जे के क्या होता है, हमेशा हमेशा नॉन कोप्लेनर होता है, करेक्ट। तो अगर डिटरमिनेंट 0 रख दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन वहीं से। चलो सॉल्व कर लो इसको, लैम्डा -1 इंटू 15 एंड -12 कितना आ गया 3, प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस का 10 प्लस का 4, माइनस का 10 प्लस का 4 माइनस का 6 प्लस का 3, अगर क्या आ गया 3 × 6 -3 मतलब 3 इक्वल्स 0। तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा -1 इंटू 3, ये हो गया 12, ये हो गया 9 इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा -1 इंटू 3 इक्वल्स 9 12 माइनस का 3 प्लस का 3 बन जाएगा, 3 3 कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। आंसर खत्म। आंसर क्या जाएगा 2। अरे बोलो 2-3 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगने चाहिए अगर आपको ये सारी ट्रिक्स पता है 2-2 सेकंड की। ठीक, ओके ना, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, दिल थाम के बैठिए। ये रहा क्वेश्चन, बड़ा ज़बरदस्त है ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स सी, इफ 4 पोजीशन वेक्टर ठीक आर कोप्लेनर देन अल्फा, अरे नहीं ज़बरदस्त तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 4 पोजीशन वेक्टर दे हैं, ए बी सी डी। ठीक, मान लो ए बी सी डी वहीं पे है, ये गिवन है। ठीक, अब बोल रहे हैं कि दे आर कोप्लेनर। कोप्लेनर तो मैं 3 वेक्टर बना लूंगा सबसे पहले। अच्छा,
वेक्टर बनाने का अच्छा तरीका है जिसमें अल्फ़ा हो उसको सिर्फ एक बार इन्वॉल्व करना। जैसे अगर मैं इसको बोलूँ डी, ठीक, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी और ये मेरा डी, बी, अरे बी बन जाओ मेरा भाई, ठीक। अब देखो मैं चाहूँ तो कौन कौन से वेक्टर बना सकता हूँ, ए बी, ए सी और ए डी, ठीक, वहाँ से आ जाएगा। या अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या क्या बना सकता हूँ, डी ए, डी सी और डी बी, वो भी 3 कोप्लेनर होंगे, फिर से वहीं से आ जाएगा सब कुछ। बट मैं डी ए, ये वाले लास्ट वाले डी ए, डी बी, डी सी नहीं बनाऊंगा, डी ए, डी बी और डी, ये स्ट्रेट लाइन्स हैं, ठीक, डी सी, क्योंकि डी में जो है ना, ये डी जो है ना, इसमें अल्फ़ा आ रहा है, तो जब मैं डी ए निकालूंगा तो उसमें अल्फ़ा आएगा, डी सी निकालूंगा उसमें अल्फ़ा आएगा, डी बी निकालूंगा उसमें अल्फ़ा आएगा, तो बड़ा है ना ताम झाम हो जाएगा। इसीलिए मैं डी को अकेले रखूंगा, बाकी मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बी ए, बी सी, बी डी बना सकता हूँ, मैं चाहूँ ए बी, ए सी, ए डी बना सकता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले मैं वही अपना ए बी, ए सी और ए डी बनाने वाला हूँ। चलो, तो ए बी क्या आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, जरा करो, पहला दूसरा माइनस पहला, तो माइनस 2i, 2 माइनस 4 6j, -1 -2 3k। दूसरा ए सी ओ सी माइनस ओ ए, तीसरा माइनस पहला मतलब -2 -3 -5i, -1 +4 प्लस का 3j एंड 3 - 2 प्लस का k एंड फाइनली ए डी इज ओ डी माइनस ओ ए। अरे बोलो ओ डी माइनस ओ ए, अच्छा मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट, तो 5 - 3 2i, -2 अल्फ़ा प्लस 4j एंड 4 - 2 मीन्स 2k। तीनों को ये पॉइंट्स अगर कोप्लेनर है तो ये वेक्टर्स कोप्लेनर है। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब डिटरमिनेंट 0 आई जे के में गिवन है, आई जे के क्या होते हैं, नॉन कोप्लेनर, तो क्या हो जाएगा -2 6 -3 -5 3 1 2 -2 अल्फ़ा प्लस 4 एंड 2 इक्वल्स 0, ठीक ठीक। अब यहाँ के बाद आपकी जिम्मेदारी सॉल्व करना, आप कैसे इसको सॉल्व करते हो, कितनी जल्दी सॉल्व करते हो, ठीक। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस जितना जल्दी आप सॉल्व कर पाओ। तो मैं सॉल्व करने के लिए मतलब आप लोग या जो लोग करें वो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने नॉर्मल बताया 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, 6 टाइम्स दिस इंटू दिस समथिंग। मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा ऐसे। सबसे पहले तो 2 - 2 अल्फ़ा प्लस 4 एंड 2, मतलब लास्ट वाले रो को ऊपर और ऊपर वाले रो को लास्ट में, क्योंकि मुझे अल्फ़ा बार बार नहीं चाहिए। ये -5 3 1, इसको कर दिया 0, ठीक। इसके बाद आगे कर लोगे, बहुत ईजी है, अल्फ़ा की वैल्यू डिटरमिनेंट निकाल के और इक्वल टू 0 पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देना, ठीक। इसके बाद मैं नहीं बता रहा हूँ, इसके बाद बहुत ईजी है, ठीक है, ओके। क्योंकि बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करने हैं, इस वजह से मैं सब कुछ एक चीज़ डिटेल में, जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा हम लोग के पास। तो आता है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अच्छा सा प्यारा सा, ये सबसे पहला काम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे क्या क्या गिवन है। पहला तो ए गिवन है पूरा आई जे के में, बहुत अच्छा है। ए डॉट बी गिवन है और ए क्रॉस बी गिवन है। मुझसे ए -6b पूछ रहा है, ठीक है भाई। तो ए आई -j प्लस के, ठीक है। ए डॉट बी 1 और ए क्रॉस बी i -j, ए -6b पूछा जा रहा है। ए पता है, अगर बी पता चल जाए तो काम बन जाए, एक बात, ठीक। अच्छा, अब ए -6b जो भी आएगा, सपोज कुछ भी आएगा इधर आई जे के में, मतलब इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक आएगा, तो अगर मैं उसके साथ ए का डॉट करूं, देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, ए बी निकालना करके ऑप्शन से चेक कर लो। कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि सब में 3 3 3 3 आ रहा है, कैसे जानोगे कि ऑप्शन से चेक करना है। आई जे के प्लस माइनस का डिफरेंस हो रहा है। जब ऐसे सिमिलर ऑप्शन आते हैं ना, समझ जाया करो कि ऑप्शन से चेक कर सकते हैं एक बार में, ठीक। तो इसका मतलब ए -6b जो भी आएगा, अगर मैं इधर भी a डॉट a -6b डॉट a और इधर जो भी था इंटू डॉट a करूँगा तो ये आ जाना चाहिए। जरा a डॉट a बताओ कितना आएगा, 3 - 6 टाइम्स 1, मतलब -3 आना चाहिए। मतलब जो भी वेक्टर के साथ a का डॉट किया जाए तो -3 आना चाहिए। तो देखो किसके साथ -3 आ रहा है सबसे पहले तो
अगर मैं पहला देखूँ, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अगर मैं पहले के साथ देखूँ तो कितना आएगा, 3 तो हटा ही दो, मतलब -1 चेक करना है बस, 3 भूल जाओ सारे। तो आएगा -1 +1 आ रहा है। दूसरे के साथ देखो, -1 +1 ये आ रहा है प्लस का 1, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला आ जाओ, इसके साथ -1 -3 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसके साथ आ जाओ, -1 +1 -1, तो -1 आ रहा है। तो या तो ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है। ठीक, ये भी खत्म हो गया, 2 ऑप्शन बचे। अब क्रॉस करके देख लो एक बारी, a - 6b जो भी आएगा, ठीक, उसको अगर मैं a के साथ क्रॉस करूँगा, मैं इधर करता हूँ, a के साथ क्रॉस करूँगा तो इधर भी a के साथ क्रॉस होगा। इसको तो मैं थोड़ा हटा के लिख देता हूँ, a के साथ क्रॉस होगा तो वो चीज़ आनी चाहिए। देखो इतनी क्या है, a क्रॉस a 0 -6 टाइम्स a क्रॉस b की वैल्यू -6 i - j, ये आना चाहिए। अब मुझे 2 ऑप्शन गिवन है, बस उन्हीं में दोनों में से चेक कर दो किसका क्रॉस इतना आ रहा है a के साथ में। तो सबसे पहले a लिखेंगे तो i j k, a है -1 1। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, तो 3 3 3, ज़रा चेक करो, i 3 × 3 -3 माइनस का 6 एंड माइनस का जे के साथ क्या आ रहा है। और अच्छी बात, सिर्फ के चेक कर लो क्योंकि के 0 आना चाहिए। मैं चलो पूरा ही चेक कर देता हूँ, -3 माइनस का 6 एंड प्लस के साथ क्या आ रहा है, -3 और प्लस का 3 0। तो देखो भैया आ गया -6i + 6j, -6i + 6j। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। खत्म क्वेश्चन। 3 मिनट 4 मिनट में क्वेश्चन खत्म। ऐसे बी निकालने चलोगे तो बहुत देर लग जाएगी। तो समझ आया कैसे चेक, अब ये नहीं होगा, आप चेक करके देखना, डी ऑप्शन में कुछ ना कुछ इधर उधर आएगा, ये चीज़ नहीं आएगी। समझ आया कैसे ऑप्शन का सोचते हैं कि ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं। जब ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर हो, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस हो टर्म्स में, तो जान लो कि ऑप्शन से आंसर चेक हो सकता है। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कि a - 6b सोच लो कि कुछ आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है, डॉट मुझे पता है, क्रॉस मुझे पता है, उसी में कुछ क्रॉस कुछ डॉट करके निकाल दो। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहला काम, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। तो मुझे अल्फ़ा गिवन है आई जे के में, ठीक है, बीटा गिवन है आई जे के, मतलब मुझे अल्फ़ा क्रॉस बीटा, अल्फ़ा डॉट बीटा पता हो गया। β1 पैरेलल है अल्फ़ा के, पहली कंडीशन, मतलब β1 कैन बी रिटन एज सम लैम्डा टाइम्स अल्फ़ा, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा, β2 इज़ परपेंडिकुलर टू अल्फ़ा, β2 इज़ परपेंडिकुलर टू अल्फ़ा, इसका मतलब β2 का अल्फ़ा के साथ डॉट कितना होगा, 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगला, बीटा जो है वो β1 + β2 के इक्वल है, ठीक है। तो मुझे बताना है 5 टाइम्स ऑफ β2 इंटू सम वेक्टर i + j + k की वैल्यू। अच्छा, मुझे β1 पता है, ठीक, और मुझे बीटा भी पता है, मुझे अल्फ़ा पता है, मुझे बीटा पता है, ये वाली चीज़ मुझे पता है, और मुझे पता है ये चीज़। मतलब देखो, मुझे β2 एक्चुअली नहीं पता, बट मैं β2 को β - β1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे बीटा भी पता है और β1 पता है लैम्डा टाइम्स अल्फ़ा, बस लैम्डा की ज़रूरत और है, ठीक। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया सबसे पहले, दिस कैन बी रिटन एज बीटा - लैम्डा टाइम्स ऑफ β1 डॉट i + j + k। बोलो हाँ, ठीक। ये बन गया 5 टाइम्स ऑफ बीटा डॉट i + j + k, ठीक। एंड सॉरी, दिस इज नॉट, सॉरी, दिस इज नो एनी लैम्डा हियर, बीटा - β1 सिंपली यहाँ से, इस वाले रिलेशन से β2 इज इक्वल टू बीटा - β1, ठीक। अच्छा, माइनस β1 को क्या लिख सकते हो, अच्छा एक स्टेप और लिख देता हूँ, दिस इंटू i + j + k, ठीक। ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ बीटा डॉट i + j + k माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, बिकॉज यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, i + j + k, ठीक। ये हो गया 5 टाइम्स। जरा बीटा डॉट i + j + k बताओ, तो बीटा वो लिखा है, बीटा क्या लिखा है, बीटा लिखा है i + 2j - 4k, और अल्फ़ा क्या लिखा है, अल्फ़ा लिखा है 4i + 3j + 5k। तो जरा बीटा डॉट i + j + k बताओगे तो क्या बन जाएगा, 1 + 2 - 4 माइनस लैम्डा। अल्फ़ा डॉट i + j + k बताओगे तो 4 + 3 + 5, तो कितना आ गया, 5 टाइम्स -1 माइनस लैम्डा इंटू
12। यहाँ तक बात समझ आती। अब लैम्डा पता चल गया, आंसर खत्म। अभी तक मैंने इक्वेशन सेकंड कहीं यूज़ नहीं किया, अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। बीटा 2 डॉट अल्फ़ा जो है वो 0 गिवन है। बीटा 2 डॉट अल्फ़ा मतलब बीटा माइनस बीटा 1 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, मतलब बीटा डॉट अल्फ़ा माइनस बीटा 1 डॉट अल्फ़ा इज़ 0। बीटा डॉट अल्फ़ा कितना आ जाएगा मेरे पास, ये बीटा डॉट अल्फ़ा आ जाएगा 4 6 माइनस 20 माइनस बीटा 1 मतलब लैम्डा टाइम्स अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा 0, ये आ गया माइनस का 10 माइनस लैम्डा अल्फ़ा डॉट अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा का स्क्वायर, तो 1650 इज इक्वल टू 0। अरे 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25 50, तो माइनस 10 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स माइनस 10 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 50, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1/5। बोलो ये चीज़ समझ आती। चलो यहाँ उठा के लैम्डा की वैल्यू रख दो, तो 5 टाइम्स -1 माइनस लैम्डा की वैल्यू रखोगे 1/5 तो प्लस बन जाएगा, तो 12/5। तो आंसर कितना आ जाएगा 5 टाइम्स -5 प्लस 12/5 विच इज इक्वल टू 5 5 कैंसिल, आंसर इज 7। बोलो कर लोगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगा दोगे, 5/7 कोई? यस, ऑप्शन नंबर ए। अरे ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ओके ना, कम टू। अरे बहुत इजी हैं, देख रहे हो, ट्रिक्स आपको पता है, आप बहुत कामली चीज़ें कर रहे हो, ठीक। बस चीज़ ध्यान से पढ़ रहे हो क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन गिवन है, क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या मैं यहाँ से लगा सकता हूँ, उसी में इधर उधर करके आंसर आ जाता है बस, ठीक। बस जितना पढ़ा है उतना पढ़ लो, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना, ये मैं गारंटी करता हूँ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला काम, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। u गिवन है, v गिवन है, मतलब u डॉट v u क्रॉस v पता है बिकॉज आई जे के फॉर्म में गिवन है। v डॉट w गिवन है, v क्रॉस w के साथ एक रिलेशन गिवन है, मुझे u डॉट w पूछा गया है। अच्छा पहले तो लिख लें क्या क्या गिवन है। u i माइनस जे माइनस 2k, v 2i प्लस जे माइनस k, v डॉट w 2 एंड अच्छा v क्रॉस w गिवन है u प्लस लैम्डा v। ओके ओके, और मुझसे u डॉट w पूछा गया है। बहुत ईजी है। तो देखो, अगर मुझे, देखो याद रखना हमेशा, अगर मुझे क्रॉस गिवन हो दो वेक्टर्स का, तो हमेशा दिमाग में आना चाहिए कि अगला वेक्टर अगर मैं इन्हीं में से कोई ले लूँ और डॉट कर दूँ तो आंसर 0 आता है, ठीक। तो हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए, मतलब अगर इसी चीज़ को मैं डॉट कर दूँ v के साथ या इसी चीज़ को मैं डॉट कर दूँ w के साथ तो आंसर 0 आएगा, ठीक। तो हमेशा याद रखें, कभी भी आपको दो वेक्टर क्रॉस में गिवन हो तो एक दिमाग में हमेशा ये चीज़ बनी रहनी चाहिए कि इनका डॉट इसी के साथ, अगर इनमें से किसी के साथ कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो पहले तो वही अपनी करते हैं, बिकॉज हमको u पता है, v पता है, u डॉट v पता है, v मॉड पता है, सब कुछ पता है इधर का। तो मैंने सबसे पहले v के साथ डॉट कर दिया, v के साथ कर दिया डॉट v प्लस w को, v क्रॉस w को, तो इधर होगा v के साथ डॉट, तो v डॉट u प्लस लैम्डा टाइम्स मॉड v स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये बताया था एक बारी, v w ये है, तो इनका डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब v क्या, जो डायरेक्शन आई है v क्रॉस w की वो ये आई है, करेक्ट। अब ये v के कितने एंगल बना रहा है, 90, मतलब अगर इस वेक्टर को इसके साथ डॉट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर, दैट्स व्हाई आंसर इज 0, करेक्ट। ओके, ऐसे ही इस वेक्टर को, यस इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ डॉट करेंगे, मतलब w के साथ डॉट करेंगे, तब भी आंसर 0, बिकॉज इनके बीच का एंगल कितना है, 0, गॉट इट। ओके, सो u डॉट v कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 - 1 प्लस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स, ये दिख रहा है या नहीं, यस दिख रहा है, मॉड v कितना आ जाएगा, स्क्वायर मतलब 4 5 6 इंटू 6, तो इधर कितना बना, लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास -3/6, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। एक बात, एक स्टेप पहुंच गए, तो आगे आते हैं। u डॉट w बताना है, तो अब की बार डॉट कर दो w के साथ, तो क्या है, v क्रॉस w इज इक्वल टू u प्लस लैम्डा टाइम्स v। जरा u के साथ डॉट कर दो, तो w के साथ डॉट कर दो, v क्रॉस w,
W के साथ डॉट करेंगे तो कितना आ जाएगा, W डॉट U प्लस लैम्डा टाइम्स W डॉट V। W डॉट V गिवन है, तो ये आ गया 0, ये मुझे फाइंड करना है, प्लस लैम्डा मुझे पता हो गया है और ये मुझे गिवन था 2, राइट। तो आंसर कितना आ गया 1। तो W डॉट U इज़ 1 और W डॉट U डॉट W के इक्वल होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। बोलो हाँ। तो ये रहा मॉक टेस्ट का आपका सॉल्यूशन पूरा। आप चेक कर लो कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, लाइक मैं परसेंटेज में बताता हूँ, अगर आपने 80% स्कोर करे हैं, जितना भी था उसमें 80% स्कोर करे हैं, देन ठीक है, अच्छा है, आपकी तैयारी अच्छी है। अगर 60 से 80% है, थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत। अगर 60% से कम है तो प्लीज़ आप लोग बहुत मेहनत करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। क्योंकि 60% से, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, वैसे ही मैंने पूछे, कुछ अलग से नहीं पूछा मैंने, राइट। तो बहुत प्रिपरेशन करो फिर आप लोग, ओके। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में विद न्यू चैप्टर ऑफ 3D, वेरी एक्साइटिंग। सो सी यू देयर, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद। आप